Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली की तरफ से जो है पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आईआईटी दिल्ली का कब आएगा। तो आपका वेट जो है अभी खत्म हो गया है और आईआईटी दिल्ली के एप्लीकेशन अभी आ चुके हैं पीएचडी के लिए। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज home.iitd.ac.in। इन सबका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आप पीजी एडमिशन इंक्लूडिंग पीएचडी पे क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाओगे और वहाँ से आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके और फिर साइन इन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और ब्राउचर वगैरह देखने के लिए आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी जा सकते हो। इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट ही इसमें है पीजी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर फॉर पीएचडी एमएसआर प्रोग्राम। तो एमएसआर मीन्स एमएस इन रिसर्च प्रोग्राम है। तो जहाँ पे भी दोनों में से आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्टली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। फिर इंफॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ये वाले पोर्टल पे पहुंच जाओगे। और उसके बाद जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फर्स्टली हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन टू पीएचडी और एमएस रिसर्च। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, उसके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो जो सारे डिपार्टमेंट है अराउंड 15 डिपार्टमेंट्स है, फिर सेंटर्स है, स्कूल्स है। तो उन सब में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट्स हम देखेंगे तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स, सेकंड है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिजाइन है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, टेक्सटाइल और फाइबर इंजीनियरिंग है। ठीक है। और जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अभी एप्लीकेशन नहीं इनवाइट किए हैं ये सेमेस्टर के लिए, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनवाइट किए जाएंगे। फिर बाकी सेंटर्स के बारे में बात करें तो अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटमॉस्फेरिक साइंस है, ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्रिबोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ऑप्टिक्स एंड फोनोटिक्स है, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन साइबर फिजिकल सिस्टम इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च है, इंजरी प्रिवेंशन है और वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग है। ठीक है। और जो स्कूल्स है तो स्कूल्स भी अराउंड 5 स्कूल्स है। तो फर्स्ट है अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है भारती स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फिर थर्ड है कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, और फोर्थ है स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, और फिफ्थ है स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और एक और स्कूल है स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन। तो जो भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के रिलेटेड जितने भी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दिस सेमेस्टर के लिए पीएचडी के लिए। तो वो लोग ये ध्यान रखें एप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है। फिर एमएस के लिए सेम ही डिपार्टमेंट और स्कूल है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर एडमिशन जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए सबके लिए इनवाइटेड है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो जो भी जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी स्टूडेंट है उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए।
और 6 CGPA और अदर के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है। और जो एमए इन डिग्री इन इंग्लिश करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए, उनके लिए 50% मार्क्स है, लेकिन अभी उनके लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आपको एप्लीकेशन फी जो है ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज है, और बाकी सब कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज है। ठीक है। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है फुल टाइम के लिए, वो एमएचआरडी की तरफ से मिलेगा, जेआरएफ है तो जेआरएफ की तरफ से मिलेगा, और प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट से मिलेगा। और जो पार्ट टाइम है उनके लिए उनकी इंस्टीट्यूशन देगी, जो भी इंस्टीट्यूशन से वो अप्लाई कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी वहां से। ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट मेंशन की हुई है। तो जो सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो मंडे से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो है 27 अक्टूबर। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद डिटेल आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर क्लिक करने के बाद ये ब्राउचर ओपन हो जाएगा, और जितना भी डिटेल है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है PhDMS के लिए। फिर यहाँ पे सारे मैसेज, प्रोग्राम, सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया है एडवर्टाइजमेंट में, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो जाएगी फिर से। फिर IIT दिल्ली के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो 9 अक्टूबर को जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 27 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। उसके बाद जो इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है वो 1 दिसंबर टू 12 दिसंबर होगा। और ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका 30 दिसंबर को होगा, और 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और फिर क्रेडिट सिस्टम कैसे है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एडमिशन प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। कोर्स रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी के लिए, फुल टाइम पीएचडी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। मीन्स जो भी डिसिप्लिन है, क्वालिफाइंग डिग्री है, उस हिसाब से मेंशन किया हुआ है। तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिनका एमटेक है, एमई है, एमडी है और एम डिजाइन है और इक्विवेलेंट है, उन लोग के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए। फॉर ओबीसी, नॉन क्रिमिनियल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी के लिए। और 5% रिलैक्सेशन जो है SC/ST के लिए रहेगा। उनका नेशनल लेवल जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं हुआ तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर मास्टर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर इन डिजाइन और एमडी जो डिग्री होती है MBBS वाली, वो वाला एमडी अगर किसका है तो उनके लिए नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। सेकंड जो है, जो मास्टर इन साइंस है, MBA है, MA है और MBBS डिग्री है, उनके लिए भी 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन उनके लिए नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है। कुछ भी हो, ये गेट हो, CSIR, UGC नेट, JRF या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप, कुछ भी हो, लेकिन वो मैंडेटरी है उनके लिए कि उनका एक तो भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर BE BTech और इक्विवेलेंट है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अर्ली PhD के लिए। वो 70% मार्क्स होने चाहिए और कोई भी एक नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो SC/ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे जो बीटेक के लिए, यहाँ पे 70% मार्क्स उनके लिए होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो बीटेक के लिए 5% रिलैक्सेशन है, मीन 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है।
फिर क्वालिफाइड डिग्री के बारे में दिया हुआ है, तो आपको जो भी एग्रीगेट परफॉर्मेंस है और द सेमेस्टर उनका क्रेडिट सिस्टम वेटेज वगैरह चाहिए रहेगा, गेट स्कोर चाहिए रहेगा। ठीक है, और जो CFTI इंस्टीट्यूट है सारे, तो उनके स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं विथ 8 CGPA। उनको गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। तो पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर जो है स्पॉन्सर फुल टाइम, उसके लिए भी कर सकते हैं। तो उनके लिए आपका एमटेक, MS, MD, एम डिजाइन और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए नील है, लेकिन जो PhD है, बीटेक वगैरह लोग, MSc, MA, MBA है, उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर PhD जो है उनको करना है बीटेक, MS, MBA और प्रोजेक्ट रेगुलर थ्रू है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी PhD जो करना चाहते हैं बीटेक, MSc, MA, MBBS, उनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो जिन लोग को भी पार्ट टाइम में PhD करना है, वो लोग अगर एमटेक वगैरह है तो उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बीटेक है, MSc है, तो उनके लिए 1 ईयर का है, जो भी CSTR और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से है। और जो IIT दिल्ली के हैं वर्किंग, वो उनके लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। लेकिन जो IIT दिल्ली या फिर कोई CFTI इंस्टीट्यूशन से नहीं है, उनके लिए 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे जितने भी MS के लिए डिपार्टमेंट अवेलेबल है और सेंटर्स अवेलेबल है, उन सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और PhD के लिए नीचे दिए हुए रहेंगे। ठीक है, फिर ये MS का दिया हुआ है यहाँ पे पूरा डिटेल। रिजर्वेशन सीट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म रहेगा, तो 15% SC के लिए रहेगा, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए रहेगा, और 5% जो है फिजिकली हैंडीकैप, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, फीस और पेमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डिपॉजिट जो है मेस के लिए वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और फिर जो है यहाँ पे असिस्टेंटशिप के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो जो बीटेक, MSc है, उनके लिए 2 ईयर्स तक के 31,000 मिलेगा। एमटेक वालों को भी, मास्टर डिग्री वालों को भी 2 ईयर्स तक 30,000 मिलेगा, और उसके बाद 35,000 मिलेगा। और यहाँ पे आवर्स एंड वीक असिस्टेंटशिप है, तो आपको 8 आवर्स का काम करना पड़ेगा पर वीक। ठीक है, बाकी जो है आपको फेलोशिप वगैरह है, वो JRF वगैरह है, तो JRF वाले स्टूडेंट को उनके जिन ऑर्गेनाइजेशन का उनका JRF है, वहां से आपको पे मिलेगा असिस्टेंटशिप का। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। फिर 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है फॉर द जनरल एंड OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और 50 रुपीज जो है SC ST के लिए है। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे। फिर कांटेक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडीज दिए हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो आपको अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी डाउट लगता है, सेंटर्स के लिए कुछ भी डाउट लगता है, तो आप फोन करके या फिर उनके HOD को ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम और उनके कोर्स और उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप आपके डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो एरिया ऑफ रिसर्च कौन से अवेलेबल है। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है उनका आप देख सकते हो। तो IIT दिल्ली में सभी डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं एक्सेप्ट दी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो जो लोग भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फालतू में आपके पैसे क्यों ही वेस्ट करे, तो वो लोग अप्लाई ना करें, और बाकी सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है,
फिर आपको एप्लीकेशन करने के लिए मोस्टली आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आप ये एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हो, फिर लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा तो 9 अक्टूबर के बाद मैं यहाँ पे स्टेप वाइज एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो बनाऊंगी, तब आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर